मोस्टली क्या सबकी स्टोरी यही रहती है कि हमारे दादा लाहौर पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन आए थे। मैंने बहुत सी लोगों के मुंह से सुना है, तो मेरी भी स्टोरी यही है। पर मेरे दादा की एज बहुत छोटी थी, 5 ईयर्स के थे। तो उस टाइम पे दंगाइयों के डर से फैमिली से अलग हो गए, तो वो एक स्कूल के अंदर थे। तो स्कूल में वो बताते थे, हमेशा वो हमें बताते थे, उन्होंने आज तक मतलब ये किसी पंडित वगैरह किसी से डिस्कस नहीं किया, कि एक बहुत लंबे से बूढ़े से इंसान थे, इंसान उनको दिखते थे। तो वो उन्होंने बहुत प्रोटेक्ट किया उनको, लोगों को भगाना। और कहते थे उनमें अंदर इतनी पावर्स थी कि वो अपनी गर्दन लंबी कर लेते थे, वो लोगों को मतलब भगा लेते थे डरा के। तो उस टाइम पे उनको उन्होंने प्रोटेक्ट किया, जैसे 3 से 4 दिन उनको प्रोटेक्ट किया। उसके बाद वो अपनी फैमिली से मिल गए और वो इंडिया आ गए दिल्ली में। तो ये चीज़ वहाँ पर ख़त्म। फिर मेरे दादा हमेशा बोलते रहते थे ना कि मुझे ये चीज़ दिखती है। तो हम सब मजाक उड़ाते थे। मेरे दादा का बोलना बंद हुआ, मेरे पापा शुरू हो गए बोलने की मुझे चीज़ें दिखती हैं। तो मेरे पापा को भी हम ना क्रॉस क्वेश्चन हमेशा करते थे, क्योंकि हम लोग ना मानते ही नहीं थे, हम नॉन बिलीवर्स थे। तो हमेशा मानते रह बोलना कि आपको ये दिखी तो आपने क्या किया, आपने किया क्या। तो मेरे पापा हमेशा एक्सप्लेनेशन देते थे, आधी रात को दिखी थी पर मुझे लग रहा था कि ये चीज़ रियल नहीं है, तो मैं उठ के चला गया। तो मैं हमेशा पापा से पूछता था, आपने एक बार क्रॉस करने की कोशिश नहीं करी, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करी कि आपके घर में कोई सेकंड चीज़ घूम रही है तो आप पकड़ो। मेरे पापा कहते थे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रहती थी उनमें, तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही दिख रहा है, थोड़ा ब्लर ब्लर जैसा रहता था। तो कभी तो मेरे को भी लगता था कि पापा भी झूठ ही बोल रहे हैं, क्योंकि होता है ना कि बच्चों को डराना है। क्योंकि मेरे साथ भी चीज़ें हुई है, तो हो सकता था वो डराने के लिए एग्जैजरेट कर रहे हो। फिर एक चीज़ ये होती है, आफ्टर माई मैरिज मेरे पापा को दिखनी बंद हो गई, और वो चीज़ें मेरे को दिखनी नहीं स्टार्ट हुई बट फील होनी। वो कैसे मुझे पता चला, जैसे मेरी मैरिज हुई थी ना, तो मैं पंजाब में जलंधर जेल रोड है, बहुत फेमस है वो। अब मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पंजाब गया, क्योंकि मेरा जो वाइफ का मायका पंजाब में है। तो मैं उनके साथ घूम रहा था उस स्कूटर पे ही आराम से। तो मैं वहां से निकला तो मेरी बॉडी में ना सारे गूज़बम्प्स एकदम से आने स्टार्ट हो गए। और हाँ, अपने आप ऑटोमेटिकली, और ऐसा लगा मेरी नेक पे किसी ने आइस रख दी हो। इतनी चिलिंग नेक हो गई, और मेरी वाइफ भी फील कर पा रही है वो पूरी ठंडी नेक मेरी। तो मेरी वाइफ ने मैंने बोला कि ऐसे ऐसे फील हो रहा है मेरे को। तो मेरी वाइफ को तो पता था ना जेल रोड कैसा एरिया है। तो चुपचाप मुझे घर ले गई, मैं वो गंगा जल वगैरह डाला उसने, जो वो वहम करती है उसने डाला। उसने मुझे बोला कि अब ठीक लग रहा है। मैंने कहा मैं तब भी ठीक लग रहा था, बट ये चीज़ पहली बार मुझे फील हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं वापस दिल्ली आ गया तो एक बहुत नामी मेट्रो स्टेशन है, उसके पास एक दरगाह है। मेट्रो स्टेशन का नाम बता सकते हैं? शास्त्री पार्क, ओके। ठीक है। उसके पास एक दरगाह है। मैं जब भी उस दरगाह से क्रॉस करता था, सेम वही फीलिंग स्टार्ट हो जाती थी। सारे गूज बम्प्स, और आइस रख दी हो किसी ने, और कुछ ऐसे रैंडम जगहें हो गई जहाँ पर मेरे को हो जाती थी। तो मैं हमेशा वहाँ पर मैं उसको दिखाता था, देख फिर हो गया मेरे को। तो पहले तो लगा कोई किसी टाइप की एलर्जी है कि एकदम से हो रहा है, पर एक कुछ डेफिनेट स्पॉट्स पे ही हो रहा है कि मैं हर जब भी उस स्पॉट पे जा रहा हूँ वही चीज़ रिपीट हो रही है मेरे साथ। तो कुछ टाइम बाद फिर ऐसा हो गया, चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई। जैसे मेरी जॉब चली गई थी, और मेरी वाइफ ने किसी को बताया नहीं था। कुछ हमने घर बनाया था तो उसके इश्यूज आ गए थे कि कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेके भाग गया था। तो मेरी वाइफ अपने मायके गई हुई थी, तो उसने, हालांकि मैंने उसको ये बोला था मैं मायके में भी नहीं बताना, तो उसने नहीं बताया था। तो हुआ क्या कि अपने मायके में गई, तो उसका ब्रदर है एक लैब में काम करता है, लेबोरेटरी, मेडिकल लेबोरेटरी। तो वहाँ पर एक होते हैं ना, आप हर एक महफिल में आपका दोस्त होगा जो ज़्यादा ही ज्ञान वगैरह देता है, आप कहते हो बाबे साइड हो जा, है ना। तो वैसे टाइप का पर्सन था। तो उन्होंने कभी उसको बिलीव नहीं किया, वो हमेशा सीख देता था, तो कहते थे साइड हो जा। तो उन्होंने उस टाइम पे बात बोली कि तेरी बहन और तेरे जीजा को ठीक नहीं लग रहे, मेरे साले को, कि ठीक नहीं लग रहे, कि तुमके गृह दिशा ठीक नहीं चल रही, उनका कॉन्ट्रैक्टर वाला कुछ सीन हुआ है क्या, पैसे लेके कोई भागा है क्या। और बहुत सारी इंटरनल चीज़ें जो मतलब मेरे वाइफ और मेरे बीच में ही थी, जो मैंने किसी को बताई नहीं। तो उसको ये तो थोड़ी बोर लगी, तो उसने मेरी वाइफ को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरा मूड ख़राब है, वो ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो मेरे को तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा। तो मेरी वाइफ ने बोला एक सेकेंड, ये चीज़ें ठीक हैं, कुछ कुछ चीज़ें, जैसे में जतिन की जॉब नहीं है और ये सब चीज़ें बताया उसने। तो उसने कहा ऐसा करो तुम आ जाओ, नहीं मेरी वाइफ ने बोला कि आप फ़ोन पे बात करा दो। तो उसने बोला अगले दिन मैं करवा देता हूँ। फ़ोन वोन पे बात करवाई, तो उन्होंने बोला यहाँ पर आके मिलो, मैं फ़ोन पे बात नहीं करूँगा। वो जब मेरी वाइफ वहाँ पर आके मतलब गई वहाँ पर उनसे मिलने, तो उन्होंने और भी कई चीज़ें डीपली बताई होंगी मेरी वाइफ को। तो मेरी वाइफ ने सीधा मुझे फ़ोन किया कि आप आ जाओ, चीज़ें थोड़ी सीरियस हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पता है इनको, और कुछ ऐसे क्लेम्स कर रहे हैं जो तुम्हारी फैमिली में चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्लेम जाता है, जब मैं उनके पास गया तो पहले इनवाइट में तो मतलब पहले में तो नहीं मिल पाया, मैं वो कहीं बिजी थे। तो सेकंड में मिला, तो उन्होंने एक चीज़ क्लेम करी मेरे को जो रियल हुई। अभी मैंने उस टाइम पे तो कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी अलाइव थे। तो उस टाइम पे उन्होंने एक चीज़ बोली
कि तुम्हारी फैमिली में जितने भी मेल्स हैं ना, सब हार्ट अटैक से मरेंगे। ये कर्स है तुम्हारी फैमिली पे, लगा लो, कुछ कर लो, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट ले आओ। इतने स्ट्रांगली उन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा। सारे मेल्स, फीमेल्स कोई एक भी नहीं मरेगी हार्ट अटैक से, मेल सारे हार्ट अटैक से मरेंगे। और उस टाइम पे तो एक ही डेथ हुई थी आई गेस, कुछ डाइट, मतलब जब मैं दिल्ली आ रहा था तभी डेथ हुई थी मेरे ग्रैंडफादर की हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से। तो नहीं पता था, तो आया, हमने सोचा कि कोइंसिडेंस हो सकता है, ऑफ कोर्स उनकी एज 90s में थी तो हो गया होगा। तो फिर यही चीज़ पहले हुई तो हम थोड़ा कंफ्यूज थे। उन्होंने कई इंसाइट्स बताए थे। उन्होंने एक और चीज़ पूछी, हमने दादा से पूछा ना तुम किसकी पूजा करते थे, वो किसकी पूजा करते थे। तो हमें तो इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। तो दादा भी इस टाइम चले गए थे तो हम क्या ही बोलते। तो पापा से पूछने की कोशिश करी, बस वही दादा की स्टोरी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई वो मुझे याद रह गई थी कि वो लाहौर में थे। तो वो मैंने बताया नहीं, मैंने जान के ना उनको चेक करने के लिए बोल दिया, वैष्णो देवी में बहुत पूजा करते थे, बहुत मानते थे। तो वापस गया जब उनको बोला तो उन्होंने मुझे उसी टाइम बोलो, ब्लंटली बोलते हैं, उन्होंने हाथ कस के दिन जोड़ के बोल दिया, माता ना बेड नहीं हिलाती जो तुम्हारा बेड हिलता ना। क्योंकि ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी कि जब मैं खाना वगैरह खा के अपने बेड पे बैठ जाता था ना, तो मेरा बेड ना हल्का सा, जैसे आप लगता है ना अर्थक्वेक में हल्का सा हिलता है, वैसा हिलना स्टार्ट हो जाता था। पहले मुझे लगता था चलो आसपास से गाड़ी कोई गुजरती है शायद वाइब्रेशंस की वजह से, पर ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले मेरे को फील होना स्टार्ट हुआ, पर मुझे लगा था कि मैं जिम कर रहा हूँ, मेरी हार्ट रेट इतनी बड़ी होती है कि मुझे लगता हो। फिर मैं जब शादी हो गई थी तो कई बार तो मेरी वाइफ ने भी फील किया था कि यार तुम्हारा बेड हिलता है। और एक बार फंक्शन था हमारे घर में, तो हम कहीं और रूम में सो गए थे नीचे, और मेरी मम्मी मेरे बेड पे सो गई थी, तो उन्होंने भी फील किया तेरा बेड हिलता है। तो वो चीज़ मुझे याद आ गई कि मैंने ये तो बताई नहीं थी। फिर उन्होंने ये चीज़ बोला कि तुम्हें पता है तुम्हारे दादा किसकी पूजा करते थे, मानते थे, जिन को मानते थे। क्योंकि लाहौर में जो तुम्हें उनको मिला था ना, वो जिन था, कोई कोई वैष्णो देवी वगैरह नहीं थे, क्योंकि देवी बेड नहीं हिलाती। फिर उन्होंने कुछ और चीज़ें बताई, यही हार्ट अटैक वाली चीज़ बताई। उन्होंने ये चीज़ बोली कि तुम ना भोग दे रहे हो, मतलब मैं समझा नहीं था उस चीज़ पे, कह रहा तुम्हें फिजिकली बहुत कुछ होगा अभी। तो वो डायबिटिक उस टाइम पे था नहीं मैं, उस टाइम पे कुछ टाइम बाद हुआ। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि तुम भोग दे रहे हो, किस चीज़ का दे रहे हो। तो मैंने कहा भोग, तुम मतलब स्पिरिचुअल तो हो नहीं, भोग की लैंग्वेज भी मुझे पता नहीं थी। उन्होंने कहा नॉनवेज खाते हो। मैंने कहा हाँ, मैं तो कुछ ज़्यादा ही खाता था। और उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि उस टाइम से मेरी भूख बहुत बढ़ गई थी, मैं 12 से 15 घंटे खा ही रहा था। तो उस टाइम पे होता था कि नॉनवेज का शौकीन पहले से ही था, तो चिकन लेने जा रहा हूँ तो मैं हाफ प्लेट लेने जाता था और 2-2 किलो चिकन ले आता था। और इस शरीर के साथ, मतलब उस टाइम पे तो थोड़ा बल्कि था मैं, तो 2 किलो चिकन वो कहाँ जा रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा, बस खाए जा रहा हूँ। जब तक जहन में, जब तक मैं होश में हूँ तब तक मैं खाए जा रहा हूँ, चाहे नमकीन हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, मैं खाता जा रहा हूँ। और वही चीज़ जब मैंने चेक करवाई ना कुछ टाइम बाद, तो वो चीज़ करेक्ट निकल गई कि मैं डायबिटिक हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना पहले ये चीज़ बंद कर दो, मतलब नॉनवेज, और अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हो तो बंद कर दो, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आप उनको नहीं चढ़ा रहे हो, मतलब इन शॉर्ट वो आपकी बॉडी से कंज्यूम कर रहे हैं। तो किस मैटर में कंज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था, मेरी डायबिटीज़ इतनी इनकंट्रोलेबल हो गई थी कि इंसुलिन, मानते हो आप इंसुलिन, पता होगा, 12-15 DL में ना मेरे को आराम नॉर्मल हो जाता था मेरा। पर एक टाइम ऐसा हुआ कि मैंने 72 DL लगा लिए और मेरी फिर भी 300+ डायबिटीज़ रहती थी। तो हमेशा यही कंफ्यूजिंग था। और जब से मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, हालांकि नॉनवेज में मीठा तो नहीं होता, फाइबर ही होता है मोस्टली, वो चीज़ छोड़ दी, नॉनवेज छोड़ दिया और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी, तो चीज़ें कंट्रोल में आने लग गई। मैंने चीज़ देखी और मेरा बेड भी नहीं हिल रहा। क्योंकि दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि वो आपको ना इसलिए दिखाई दे, मतलब दिखाना चाहते हैं खुद को, इतना महसूस कराना चाहते हैं। द रीज़न इज़ वो गद्दी देते हैं आगे, मतलब गद्दी इन द सेंस, लोगों को नहीं पता होगा कि वो आपके सारे ना दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, आपकी प्रोटेक्शन बनाना चाहते हैं। आपके सहारे दूसरों की हेल्प या फिर आपके खुद की प्रोटेक्शन? हाँ, उनको क्या फायदा हो रहा है आपकी प्रोटेक्शन लेके? द रीज़न इज़, ये कहते हैं ना किसी बच्चे पे तरस आ जाना, उनको मेरे दादा को, मतलब दादा के ऊपर बहुत रहम सा आ गया था। क्योंकि पहली बात, कोई भूत देख के भागेगा, मेरे दादा को मैजिकल चीज़ लगी कि वो गर्दन लंबी कर ले, तो उनको बचाया, वो 3-4 दिन उनके साथ रहे। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे पापा में भी आई, मेरे पापा को भी दिखती थी, मैंने बताया, पर उन्होंने कभी ये चीज़ सोचने की कोशिश ही नहीं करी, ठीक है, उस चीज़ को तवज्जो ही नहीं दी। और वो चीज़ मेरे ऊपर आई। अब मैं ओवर थोड़ा सेंसिटिव था इन चीज़ों में, क्योंकि मैं बिल्कुल ही नहीं मानता, और जिसके साथ ये थोड़ी चीज़ें हो जाएं वो थोड़ा ज़्यादा भागेगा इधर उधर। तो पहली बार चीज़ें होती थी। इस बीच में एक और चीज़ हुई थी, मैं बताना भूल गया, कि डॉग्स ना मेरे को लाइक नहीं कर रहे थे। मतलब मैं कहीं भी जा रहा था ना, डॉग घुर्रा के भौंकने लग जाते, घुर्राने लग जाते थे। मतलब अगर मैं फैमिली कहीं शादी वगैरह में जा रहा हूँ, 5-5 बंदे हैं मेरी फैमिली के, सारे बंदे उतर रहे हैं, ठीक है,
मैं उतर रहा हूँ, डॉग्स मेरे पे चढ़ने को आ रहे हैं भोगने के लिए। तो वो हर कोई देखता था कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तेरे पास ऐसा क्या है जो तेरे भाई भोगते हैं। ये चीज़ भी हो रही थी। और जब से मैंने वो चीज़ें कंट्रोल करी ना, अब मैंने खुद एक डॉग पाला है, अब तो मैं उसके साथ बहुत अच्छे से रहता हूँ और चीज़ें बिल्कुल ही अब नॉर्मल हो गई हैं, सॉर्ट हो गई हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अटैक है या कुछ ऐसा है, और सब चीज़ें नॉर्मल है। मेरी डायबिटीज़ अब नॉर्मल रह रही है, इंसुलिन पे भी मैं 12 रियल लगा रहा हूँ और काफ़ी हद तक मुझे आराम आ रहा है। तो ये चीज़ें हो रही है। तो ये चीज़ों ने मुझे पर्सनली इतना वो किया ना, हिलाया, कि वो चीज़ अब उसके बाद बता रहा हूँ, जो हार्ट अटैक वाला सिनेरियो था, अभी रिसेंटली मेरे ताऊ जी की डेथ हुई हार्ट अटैक से। उनका हार्ट अटैक इतना नॉर्मल था, टेनिस खेल रहे थे, पानी पीने के लिए बैठे, गए। इतनी नॉर्मली हो रही है ना चीज़ें। और अब थोड़ा थोड़ा बिलीव होना शुरू हो रहा है कि यहाँ हार्ट अटैक कहीं सच में कर्स ही तो नहीं है, क्योंकि एक चीज़ ने बोली यार 100 तरह के रीजंस हो सकते हैं। जैसे 2 डेथ हो गई हैं और दोनों मेल्स हुए हैं जैसे उन्होंने बोला था। और ये चीज़ें बैक टू बैक हुई हैं।